अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बच्चों? ठीक ठाक हैं? लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। फिर साथ ही हम लोगों ने पढ़ा ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। याद होगा, रिडक्शन हम लोगों ने पढ़ी थी सोडियम बोरोहाइड्राइड की प्रेजेंस में। रिडक्शन हमने एक पढ़ी सोडियम बोरोहाइड्राइड की प्रेजेंस में, और दूसरी कौन सी पढ़ी थी? कैटालिटिक रिडक्शन। सोडियम बोरोहाइड्राइड से हमने मेथनॉल से क्या बनाया था? मेथनॉल। एथेनॉल से एथेनॉल। एसीटोन से आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। सोडियम बोरोहाइड्राइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाया, फिर इसका मैकेनिज्म देखा। उसके बाद कैटालिटिक रिडक्शन में हम लोगों ने मेथनॉल को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया इन दी प्रेजेंस ऑफ प्लाटिनम, और प्लाटिनम को यूज किया एज अ कैटलिस्ट। तो मेथनॉल से मेथनॉल, एथेनॉल से एथेनॉल, और एसीटोन से आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बनाया। फिर हम लोगों ने नेक्स्ट देखा रिडक्शन। रिडक्शन के बाद ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हमने एल्डिहाइड्स और कीटोन की ऑक्सीडेशन की। जब भी आप एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करेंगे, देन एल्डिहाइड इज कन्वर्टेड इनटू अ कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे ऑक्सीडेशन जो की जाती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पोटेशियम डाइक्रोमेट, या वैसे KMnO4 की प्रेजेंस में भी हो सकती है। KMnO4 का मतलब पोटेशियम पर मैग्नेट। कॉमन नेम ऑफ KMnO4 इज क्या होगा? हाँ, कॉमन नेम क्या होगा इसका? पिंकी। क्या नाम होता है पोटेशियम पर मैग्नेट का? कॉमन नेम पिंकी होता है। बहुत जबरदस्त डिसइंफेक्टेंट के तौर पे भी हम इसे यूज करते हैं। अगर किसी को कहीं पे भी बॉडी में कोई जख्म वगैरह हो जाता है, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि पिंकी का सोल्यूशन मेडिकल स्टोर पे ये अवेलेबल होता है, पर्पल कलर का ये होता है। तो वो अगर लगाएं तो उससे हम डिसइंफेक्टेंट के तौर पे हम इसे यूज कर सकते हैं। एक्सटर्नली यूज करना है, इंटरनली यूज नहीं करना। इंटरनली का मतलब ये नहीं कि अगर मुंह में अगर कोई किसी के छाला छाला निकल जाए और उसको मुंह में डाल लें और जरा सा भी वो अंदर चला गया, तो वो बंदे का आखिरी सिप होगा। समझ आ रही बात कि नहीं? क्योंकि KMnO4 फिर पॉइजनस होता है। तो एक्सटर्नल यूज के लिए बेहतर है, लेकिन इंटरनल के लिए हमने इसको यूज नहीं करना। इसलिए मैंने बता दी, मैं ये ना आप में लो जी हर तरह का जख्म के लिए फायदा हो जाएगा। अब उसके बाद एसिटल्डिहाइड की जैसे हमने ऑक्सीडेशन की, एथेनोइक एसिड बना। एथानल से एथानोइक एसिड, प्रोपानल से प्रोपानोइक एसिड, ब्यूटानल से ब्यूटानोइक एसिड। ओके, K2Cr2O7 की प्रेजेंस में हुआ था, और साथ हमने सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया। फिर हम लोगों ने पढ़ा ऑक्सीडेशन ऑफ एसीटोन। अगर एसीटोन की ऑक्सीडेशन करते हैं सेम कैटलिस्ट K2Cr2O7 और सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या बनेगा? एस्टिक एसिड और साथ फॉर्मिक एसिड। अगर हम 2 ब्यूटानॉन की ऑक्सीडेशन करते हैं, 2 ब्यूटानॉन की ऑक्सीडेशन करेंगे, तो समझ लें 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड बनेगा। 2 पेंटानॉन होगा, 5 कार्बन है, तो एक 3 कार्बन वाला एसिड बनेगा और एक 2 कार्बन वाला एसिड बनेगा। आज जो बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थ्योरी में आने के चांसेस इसके कम है, लेकिन आपने करने लाजमी है। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड एंड कीटोन चैप्टर नंबर आपका है बच्चों 12। ठीक है, टॉपिक नेम इज आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते क्या हैं। कार्बोनाइल का मतलब जिसमें C डबल बॉन्ड हो, ग्रुप होगा, दिस इज कॉल्ड कार्बोनाइल ग्रुप। अगर दोनों तरफ
HH लगा दें तो ये एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड के लिए हो जाएगा। यहाँ पे CH3H लगा देंगे एसिटल्डिहाइड हो जाएगा। CH3 लगा देंगे तो एसीटोन हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि कार्बोनाइल ग्रुप एल्डिहाइड्स एंड कीटोन दोनों में प्रेजेंट होता है। अब इसके लिए आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ टेस्ट हैं, बड़े गौर से सुनना है आपने। सबसे पहला जो टेस्ट होता है इसे हम कहते हैं नंबर 1 2,4-DNPH टेस्ट। ये टेस्ट का नाम है। 2,4-DNPH का मतलब 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। अब याद हुआ कि नहीं, पहले हमने पढ़ा था ना इसका अमोनिया डेरिवेटिव में। ये वो एक रीजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो टेस्ट पढ़ेंगे हम, रिएक्शन विद सोडियम, इसका भी मैकेनिज्म पढ़ा था। सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड पे हम क्या कह सकते हैं, फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, जिसको हम उसके बाद कौन सा, उसके बाद टॉलिन्स टेस्ट, जिसको हम सिल्वर मिरर टेस्ट भी कह सकते हैं। सिल्वर मिरर टेस्ट भी आप कह सकते हैं। सिल्वर मिरर, ये वाइवा में भी वैसे एग्जामिनर पूछ लेता था कि व्हाट इज माय सिल्वर मिरर टेस्ट, ठीक है। तो अब तो प्रैक्टिकल ही नहीं होना आपका। उसके बाद नेक्स्ट है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट के बाद सोडियम नाइट्रोक्लोराइड सॉल्यूशन टेस्ट। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड सॉल्यूशन टेस्ट। अब बड़े गौर से सुनते थे, बड़ा आसान सा टेस्ट है। आप लोगों ने बच्चों क्या करना है, सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब लेंगे। ये आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है, ये आपके पास क्या है, एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम क्या करेंगे, एल्डिहाइड या कीटोन ऐड कर देंगे। हम क्या करेंगे, ये टेस्ट कार्बोनाइल ग्रुप के लिए है ना, आपने इसके अंदर एल्डिहाइड्स या कीटोन कोई भी चीज ऐड कर दी। ऊपर से हमने इसके अंदर क्या चीज ऐड किया, 2,4-DNPH। यूं समझ लें, ये क्या चीज नजर आ रही है, हाँ जी मार्कर है, लेकिन सपोज कर लें कुछ देर के लिए ये एक टेस्ट ट्यूब है, सपोज, ठीक है। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने आइडेंटिफाई करना है कि इसके अंदर कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है भी या नहीं है। अब हमें उससे ये नहीं कंसर्न कि एल्डिहाइड्स है, कीटोन है, एसिटल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड है, क्या है, बस हमने इसको आइडेंटिफाई करना है या नहीं है। हम क्या करेंगे, ये टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो भी आपके पास सॉल्वेंट है उसको हमने आइडेंटिफाई करना है। अब आपके पास ये टेस्ट ट्यूब, इसके अंदर हमने 2,4-DNPH, अब कभी अगर आप लोग लैब में गए हो, सामने जो शेल्फ्स बने होते हैं उसके अंदर छोटी छोटी बॉटल्स होती है, उस पर टैग लगे होते हैं। उन बॉटल्स को, जो गिलास की बॉटल होती हैं, शीशे की बनी होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, रीजेंट बॉटल्स। रीजेंट्स उसमें पड़े होते हैं, केमिकल को रीजेंट्स कहते हैं। उसके ऊपर लिखा होगा किसी रीजेंट बॉटल पे 2,4-DNPH लिक्विड फॉर्म में होता है। जैसे हमने उसके अंदर ये लिक्विड फॉर्म में ऐड किया, उसको शेक किया, अंदाजे से डालना है। बाद बच्चे पता क्या करते हैं, वो कहते हैं टीचर का मुंह उस तरफ है, वो रिएक्शन आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स कर देते हैं, वो वेस्ट कर देते हैं केमिकल। तभी फिर काम, या एक को इसमें उसमें सारा आपस में एक दूसरे से मिला देते हैं। जब टीचर करना शुरू करता है, वो जो कलर आना था वो कलर ही नहीं आता। बाद में बच्चे अरे केमिकल ही सही नहीं है। तो इसलिए आप लोगों ने जो सही केमिकल है, अब आप कहेंगे हमें कैसे पता चलेगा सही है या नहीं, और अगर जो बच्चा करता है तो केमिकल सही नहीं होगा। अब हमने क्या किया, टेस्ट ट्यूब थी, टेस्ट ट्यूब के अंदर कोई भी सॉल्वेंट था, ठीक है, जिसको हमने आइडेंटिफाई करना है। हमने 2,4-DNPH सोल्यूशन उसमें ऐड किया, उसको शेक किया। जैसे शेक किया, अगर उसके अंदर कैसा कलर आएगा,
येलोइश रेड, येलोइश या रेडिश कलर अगर आ जाए तो इसका मतलब एल्डिहाइड्स और कीटोन्स आर प्रेजेंट। और अगर ये कलर नहीं आता, ठीक है, तो इसका मतलब कार्बोनाइल ग्रुप इज एब्सेंट। सिंपल सा टेस्ट है, ठीक है। सेकंड आ जाए, फिर एक दूसरी टेस्ट ट्यूब ली, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमारे पास ऑलरेडी सॉल्वेंट है। अब हमने सोडियम बाइसल्फाइड का टेस्ट करना है। हमारे पास सोडियम बाइसल्फाइड सॉलिड फॉर्म में होता है, लाइक सॉल्ट की फॉर्म में। उसको ऐड किया, शेक किया, सॉलेबल हो गया। फिर ऐड किया, उसको शेक किया, वो भी सॉलेबल हो गया। और ऐड किया, वो भी सॉलेबल। जब उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है कि जब सॉल्वेंट के अंदर मजीद सल्यूट डिसॉल्व ना हो, वो नीचे सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाए, तो हम क्या कहेंगे, वो उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा तो उसमें व्हाइट प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन हो जाएगी। अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाए तो इसका मतलब एल्डिहाइड्स कीटोन्स आर प्रेजेंट। और अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन ना हो तो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर एब्सेंट। वैसे होगी तो व्हाइट प्रेसिपिटेट्स आर फॉर्म्ड। ओके, नेक्स्ट उसके बाद आता है फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। बड़े गौर से सुनना है, वाइवा में बड़े एग्जामिनर फंसा लेते हैं बच्चों को, बच्चे को बेचारों को कंफ्यूज कर देते हैं। टीचर के लिए बच्चों को हिलाना, बेस को सेकंड्स में चेक करना कोई बड़ी बात नहीं होती। अब बच्चों को कहते हैं, बेटा जी अच्छा आप बताएं, प्रैक्टिकल परफॉर्म किया आप लोगों ने, फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है? बच्चा कहता है कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है फेलिंग सॉल्यूशन होता है। वो कहेगा फार्मूला, बच्चा फौरन सुनाता है CuSO4.5 वाटर मॉलिक्यूल। CuSO4.5 वाटर मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन। लेकिन अब वो कहता है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फेलिंग सॉल्यूशन ए एंड फेलिंग सॉल्यूशन बी। तब बच्चा हंस के दिखा देता है। समझ आ रही बात की नहीं? कहता ये तो बताया ही नहीं हमें किसी ने। तो आपने याद क्या रखना है, फेलिंग सॉल्यूशन ए क्या होता है वैसे बताओ? कॉपर सल्फेट के अंदर जब टार्टारिक एसिड का सॉल्यूशन होगा, कॉपर सल्फेट in the presence of tartaric acid, this is called failing A. Copper sulfate in the presence of citric acid, उसे क्या कहेंगे, failing B। समझ आ गई बात कि नहीं? हम लोग अब क्या करेंगे, देखो आपके पास एक ये टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर एल्डिहाइड कार्बोनाइल ग्रुप को इस सभी जिसको हमने आइडेंटिफाई करना है, हमने इसके अंदर फेलिंग सॉल्यूशन ऐड किया, कॉपर सल्फेट जो इन दी प्रेजेंस ऑफ टार्टारिक एसिड था। जैसे ऐड किया, शेक किया, इसमें ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन हो गई। किसकी फॉर्मेशन हुई? ब्रिक रेड। अगर ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन हुई तो इसका मतलब एल्डिहाइड्स आर प्रेजेंट। जबकि जो कीटोन है, डू नॉट गिव दिस टेस्ट। कीटोन जो है फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट नहीं देते, जबकि जो एल्डिहाइड्स हैं वो फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट देती है। और किस कलर के प्रेसिपिटेट्स बनेंगे? ब्रिक रेड कलर के। उसके बाद नेक्स्ट आता है टॉलिन्स टेस्ट, जिसे हम सिल्वर मिरर टेस्ट कहते हैं। अब ये बड़े गौर से सुन लें, टॉलिन्स रीजेंट है क्या? सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 और दोनों का जो मिक्सचर है, दिस इज कॉल्ड टॉलिन्स रीजेंट। इसे क्या कहते हैं? टॉलिन्स रीजेंट। बाद दफा लैब में जो रीजेंट बॉटल है उसमें टॉलिन्स रीजेंट लिखा हो, और अगर टॉलिन्स रीजेंट ना मिले तो आप क्या करेंगे, एक जगह से सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन ले लेंगे, दूसरी जगह से अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लेंगे। अब हम लोग कौन सा टेस्ट परफॉर्म करने लगे हैं? सिल्वर मिरर टेस्ट। होगा क्या? सपोज ये क्या है? टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर एल्डिहाइड्स हमने जिसको आइडेंटिफाई करना है, कोई भी सॉल्वेंट है, ठीक है, हमने इसके अंदर क्या किया, टॉलिन्स रीजेंट को ऐड किया। क्या किया है? टॉलिन्स रीजेंट। टॉलिन्स रीजेंट में सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब बच्चा क्या सोच रहा है कि कितनी क्वांटिटी ऐड करें? याद रखना है इसमें क्वांटिटी मैटर नहीं करती। कोशिश करना है कि जब भी इसमें मिक्सअप करें इतना टोटल वॉल्यूम होना चाहिए।
ये नहीं आप देखें फ्री के केमिकल भर दें, हम अपने पैसे पूरे कर रहे हैं। कॉलेज में बच्चों का तो यही माइंडसेट होता है कि मैंने पंजाब कॉलेज में इतने पैसे भरे, मैंने केमिकल की ऐसी की तैसी फेर देनी है। समझ आ रही बात कि नहीं? तो इसलिए आपने वो काम नहीं करना। लिमिटेड जोन सा मर्जी कॉलेज है बच्चों, केमिकल जितना ये ब्लैक कलर नजर आ रहा है ना, टोटल टेस्ट में इतना यूज होना चाहिए। ये नहीं कि इसके नेक तक भर दें, कुछ रिएक्शन होंगे जिसमें नेक तक फिल करना होगा, ठीक है, लेकिन हर में आपने थोड़ी थोड़ी सी क्वांटिटी समझ लो 2 to 3 ml डालना है बस। ओके, हमने क्या किया, ये एक टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर कोई भी कार्बोनाइल ग्रुप जिसको हमने आइडेंटिफाई करना है वो अवेलेबल है इसमें, ठीक है। ऊपर से हमने क्या चीज ऐड की, टॉलिन्स रीजेंट। जैसे टॉलिन्स रीजेंट ऐड किया, दो चीजों का मिक्सचर था, सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। फिर हम क्या करेंगे, इस टेस्ट ट्यूब को टेस्ट ट्यूब होल्डर के साथ यूं कनेक्ट पकड़ा। टेस्ट ट्यूब हाथ से बन के हीरो नहीं बनना कि यूं हाथ से हीट कर रहे हैं, सारा हीरोपना निकल जाता है। हाथ से नहीं, टेस्ट ट्यूब होल्डर से इसको यूं कनेक्ट किया और इसके बाद फ्लेम पे, यहाँ से अगर सपोज फ्लेम आ रहा है, ये फ्लेम है, तो इसको इस तरह डायरेक्ट इस तरह हीट करना है। जैसे आप इसको हीट करेंगे, हीट करते हैं थोड़ा सा यूं स्लाइड कर सकते हैं। जैसे आप इसको हीट करेंगे तो इनसाइड अ टेस्ट ट्यूब, सारी टेस्ट ट्यूब क्या हो जाएगी, सिल्वर हो जाएगी। कुछ देर बाद सारी टेस्ट ट्यूब क्या हो जाएगी, सिल्वर। अगर टेस्ट ट्यूब सारी सिल्वर हो जाए तो उस टेस्ट को हम क्या कहते हैं, हाँ, टॉलिन्स टेस्ट, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज सिल्वर मिरर टेस्ट। क्या कहते हैं इसको, सिल्वर मिरर टेस्ट। हाई फाई जितनी भी क्वालिटी के जो मिरर होते हैं उसके लिए इस टेस्ट को यूज किया जाता है, सिल्वर मिरर टेस्ट को। अब कभी आप लोगों ने देखा होगा आपके घरों में विंडो है, उस विंडो में पूरा एक ग्लास शीशा लगा हुआ है। कुछ जगहों पे ऐसा होता है जिसे कहते हैं मरकरी ग्लास। मरकरी का समझते हैं नाम? मरकरी का मतलब आप अपने रूम में बैठे हैं, आपको अंदर से बाहर तो नजर आ रहा है लेकिन बाहर वाले को अंदर नजर नहीं आ रहा, बाहर वाले को अपना ही फेस नजर आ रहा है, वो मरकरी ग्लास होता है। तो हाई फाई मिरर इंडस्ट्री के लिए वो सिल्वर मिरर टेस्ट की बेस पे उसकी फॉर्मेशन हुई। समझ आई बात कि नहीं? इस टेस्ट को क्या कहते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट। क्या मैंने बताया, एक टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर कोई भी सॉल्वेंट था, ठीक है, हमने टॉलिन्स रीजेंट ऐड किया, हीट किया, टेस्ट ट्यूब अगर सारी सिल्वर हो गई तो इट्स मीन उस टेस्ट को क्या कहते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट। रिएक्शन देख लीजिएगा, सिंपल सा है। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट, ये फेलिंग बी को हम बेनेडिक्ट सॉल्यूशन कहते हैं। अब आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर बच्चों हमने क्या चीज ली हुई है, कार्बोनाइल ग्रुप जिसको आइडेंटिफाई करना है। इसके अंदर फेलिंग सॉल्यूशन बी ऐड किया। बी क्या होता है, कॉपर सल्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ सिट्रिक एसिड, ठीक है। उसको जैसे ऐड किया, नहीं तो रीजन बॉटल पे लिखा ही होता है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन थोड़ा सा ऐड किया, शेक किया, आपने देखा इसमें तो ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट बन गए। ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट अगर बन गए तो इसका मतलब एल्डिहाइड्स आर प्रेजेंट, जबकि कीटोन डू नॉट गिव दिस टेस्ट। कीटोन ये टेस्ट नहीं देता, जबकि एल्डिहाइड्स में क्या होगा, क्या बनेगा, ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट। तो इसका मतलब फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट ये सिर्फ एल्डिहाइड्स देते हैं, कीटोन इस टेस्ट को नहीं देता। सोडियम ये जो 2,4-DNPH एल्डिहाइड प्लस कीटोन ये दोनों देते हैं। सोडियम बाइसल्फाइड ये एल्डिहाइड और कीटोन दोनों देंगे। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड सॉल्यूशन टेस्ट सिर्फ कीटोन देगा, जबकि एल्डिहाइड डू नॉट गिव दिस टेस्ट। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड सॉल्यूशन टेस्ट होता क्या है, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड सॉल्यूशन टेस्ट में होता क्या बच्चों, आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप को हमने आइडेंटिफाई करना है। इसके अंदर सोडियम नाइट्रोक्लोराइड सॉल्यूशन आपने ऐड किया। जैसे हमने सोडियम नाइट्रोक्लोराइड सॉल्यूशन ऐड किया, किस कलर के प्रेसिपिटेट बनेंगे, ऑरेंज रेड या वाइन रेड, ठीक है। वाइन रेड प्रेसिपिटेट की अगर फॉर्मेशन हो गई तो इसका मतलब कीटोन इज प्रेजेंट, जबकि एल्डिहाइड डू नॉट गिव दिस टेस्ट। एल्डिहाइड इस टेस्ट को नहीं देंगे, जबकि जो कीटोन है गिव दिस टेस्ट। हो जाएगा इतना। तो हम लोगों ने आज बच्चों क्या पढ़ा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड
2,4-DNPS, sodium bisulfite, Fehling solution, Tollens region, Benedict solution and sodium nitroperoxide solution. ये किसी आज से 3-4 साल पहले एग्जामिनर ने लाहौर बोर्ड में क्या किया था, एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजरो, जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे सबको छोड़ के ये बोर्ड में दे दिया था। समझ आई बात कि नहीं? तो इसलिए आप लोगों ने बच्चों इसको स्किप नहीं करना। जब मैंने आपको A to Z चीजें करवाई तो आपने इसको भी कोशिश करनी है बड़े अच्छे तरीके से करें, ठीक है? हो जाएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही आप लोग रख करें। कल जो होगा यूजेस प्लस एक्सरसाइज वो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट डे हम लोग करेंगे। इसको बहुत अच्छे तरीके से किएगा। चैप्टर हमारा इंशाल्लाह कल ओवरऑल वाइंड अप हो जाएगा। फिर हम लोग चैप्टर नंबर एक्सरसाइज के बाद चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ओके बच्चों, इसको देख लेगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। कर दो बंद यार।